हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन, जो मोस्टली 11th और 12th दोनों ही पढ़ाया जाता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट कितना है सॉल्यूशन में, इसकी क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करता है वो टर्म कहलाता है कंसंट्रेशन। अब अगर आपसे पूछा जाए शहद ज़्यादा गाढ़ा है या जो हमारा रसना होता है या जो मीठा शरबत, तो शरबत और शहद में कौन सा ज़्यादा विस्कस या गाढ़ा? तो आप स्वतः ही जवाब देते हो कि शहद। अब शहद ऐसा क्यों है पूछा जाए तो आप कहते हो कि जी उसमें चीनी ज़्यादा है। अब चीनी, शहद में चीनी, ये क्या चीज़ है? ये सॉल्यूट की क्वांटिटी है। तो कंसंट्रेशन जो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है उसको हम मेजर करते हैं मास के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में और पार्टिकल्स के टर्म्स में, मतलब संख्या के टर्म्स में कि कितना पार्टिकल है सॉल्यूट का। फिलहाल हमारे पास तीन जो मेजर टर्म्स हैं, उसके बाद हम नॉर्मेलिटी मोलिटी बाद में पढ़ेंगे। पहले तीन मेजर टर्म्स, मास परसेंटेज, जिसको हम W/W और परसेंट बाई मास भी कहते हैं। ऐसा लिखा हुआ आएगा परसेंट बाई मास, इसका मतलब ये हुआ मास परसेंटेज। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, V/V, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ हो या परसेंट बाई वॉल्यूम लिखा हो, तो इसका मीनिंग भी होता है वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा है मास पर वॉल्यूम परसेंटेज, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा W/V की फॉर्म में और लिखा होगा परसेंट बाई मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये तीन हमारे टर्म्स हैं आज जिसकी स्टडी हमने करनी है। तो पहला है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अब हमें पहले पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती है मेजर, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है वो कम क्वांटिटी में और सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में। तो सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं B से और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम A से। तो ये तो हमें पहले पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये जब दो ही कंपोनेंट होते हैं तो उससे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जरूरी नहीं कि दो ही कंपोनेंट हो, दो से ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं। लेकिन हम जो 12th या 11th क्लास में ज़्यादातर जो हमारे टॉपिक्स यूज होते हैं उसमें हम बाइनरी सॉल्यूशन का यूज करते हैं। अब हमारा आता है मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए अगर हमसे पूछा जाए कि सॉल्यूट का मास परसेंटेज, तो सॉल्यूट का जो मास परसेंटेज होगा, सॉल्यूट का मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू, तो जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है तो याद होगा आपको, जब आपसे पूछा जाए आपके मार्क्स कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके, तो आप क्या करते हैं, आपके द्वारा जो प्राप्त मार्क्स होते हैं या नंबर वो ऊपर अपॉन टोटल नंबर नीचे। तो सिमिलरली यहाँ है, क्योंकि पूछा गया है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो इसका मीनिंग हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर और नीचे टोटल मास। अब टोटल मास, क्योंकि यहाँ पर हम टोटल मास किसका कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम टॉपिक। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये जनरल वे में जो आप लोगों ने पढ़ा है। तो मास ऑफ सॉल्यूट को हम WB, मैंने कहा था B से हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। तो ये किसका मास परसेंटेज निकल के आ गया, सॉल्यूट का। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए सॉल्वेंट का,
तब हमारे पास क्या हो जाएगा, WA मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर आ जाएगा और टोटल मास नीचे आ जाएगा इंटू 100। ठीक हो गया। अब इसका यूज कैसे करते हैं, यूज तो आप लोग उतार लेंगे। इसका यूज कैसे है, देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आएगा कि 18% बाई मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन। मान लो लिखा हुआ है 18% बाई मास ऑफ दैट NaOH सॉल्यूशन। इसको क्लेरिफाई करना है। तो 18% बाई मास लिखा है, तो मैंने कहा था बाई मास अगर लिखा होगा तो W/W मतलब कि मास परसेंटेज की वजह। 18% बाई मास, 18% बाई मास में हमारे पास इसे हम कैसे क्लेरिफाई करेंगे, तो 18 किसके, सॉल्वेंट सॉल्यूट के। अब सॉल्यूट क्या है, जिसका सॉल्यूशन है, NaOH का सॉल्यूशन है तो NaOH इज सॉल्यूट। तो 18 ग्राम, हम जनरली ग्राम का यूज करते हैं सॉल्यूशन में, तो 18 ग्राम ऑफ NaOH इन टोटल कितना हुआ परसेंटेज में 100, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फिर से सॉल्यूशन किसका है, NaOH का, जिसका भी सॉल्यूशन होता है वही सॉल्यूट होता है। तो NaOH यहाँ पे सॉल्यूट का काम करेगा। तो 18% बाई मास ऑफ NaOH का मतलब हुआ कि 18 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। तो यहाँ पे 100 ग्राम हमारे सॉल्यूशन के हो गए, 18 ग्राम सॉल्यूट के हो गए। तो अगर पूछा जाए सॉल्वेंट का कितना मास, तो सॉल्वेंट का मास क्या आएगा, 100 माइनस 18, तो 82 ग्राम आ गया। तो 82 ग्राम हो गया हमारा सॉल्वेंट का मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, मतलब ये जनरल है हमारे पास। इस तरह का वर्डिंग अगर यूज होती है 18% बाई मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन। चलिए अगला दूसरा टॉपिक हमारा आता है वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अगर हमारे को दे रखा है वॉल्यूम परसेंटेज V/V, तो सिंपल, जैसे आपने अभी मास परसेंटेज निकाला, वॉल्यूम परसेंटेज में भी यही होगा। अगर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, थोड़ा शॉर्टकट में, सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारा VB अपॉन VA प्लस PB इंटू 100। तो वॉल्यूम परसेंटेज आपको समझ में आ गया। वॉल्यूम परसेंटेज से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो वो किस तरीके से है उसको समझना है। वॉल्यूम परसेंटेज कैसे किया जाए, सवाल किस तरीके से आते हैं। किसी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल लिखा होगा कि 20% बाई वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। बार बार मैं NaOH ही ले रहा हूँ तो आप भी कोई कंफ्यूजन होगा, चलिए फिर भी। तो NaOH सॉल्यूशन क्लियर करना है। यहाँ मैं कह रहा हूँ नमक का सॉल्यूशन, तो नमक ज़्यादा क्वांटिटी में होगा या पानी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में, सॉल्वेंट मीनिंग पानी, वाटर, तो मोस्ट ऑफ वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में। तो नमक का सॉल्यूशन में नमक सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा, इसको हम पानी में घोलेंगे। तो नमक कम क्वांटिटी में और पानी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो मेरा यहाँ बताने का मतलब ये है कि अगर लिखा है नमक का सॉल्यूशन, इट मीन्स नमक एज अ सॉल्यूट, और अगर मेंशन नहीं है तो वाटर को आप वहाँ पे सॉल्वेंट मानेंगे। तो सिमिलरली हेयर NaOH सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब हुआ कि NaOH सॉल्यूट और
सॉल्वेंट कौन होगा, तो यहाँ मेंशन नहीं है, इट मीन्स वाटर सॉल्वेंट है। तो क्लियर हो गया आपको कि लिखा हुआ आ रहा है NaOH सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में लिखा होगा 20% बाई वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो अब इसको हमको डिफाइन करना है। तो डिफाइन वही जैसे पहले बताया था मैंने कि 20 इधर लिख देंगे और इक्वल टू 100, क्योंकि परसेंटेज में हम 100 से कंपेयर करते हैं तो 100 इधर लिख देंगे। अब 20 कौन है, तो बाई वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। और जनरली हम सॉल्यूशन चैप्टर में ml लेते हैं वॉल्यूम में। तो 20 ml ऑफ NaOH कितने में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर हम यहाँ लीटर लेंगे तो यहाँ भी लीटर लगाएंगे, तो ये ऐसा कोई वो नहीं है, अगर आप ml ले रहे हैं तो आप ml लगाएंगे और लीटर लिए तो यहाँ लीटर लगाएंगे। क्लियर हो गया कि 20 ml NaOH है, कितने में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो NaOH हमारा क्या हुआ, सॉल्यूट। तो ये क्वांटिटी किसकी है, सॉल्यूट की, ये क्वांटिटी किसकी है, सॉल्यूशन की। तो सॉल्वेंट की पूछी जाएगी, तो सॉल्वेंट अगर मेंशन नहीं तो वाटर, तो वाटर कितना है, मतलब सॉल्वेंट कितना हुआ, तो कितना होगा उसमें सॉल्वेंट, 100 माइनस 20, इट मीन्स 80 ml। क्लियर। तो यह हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इस तरीके की वर्डिंग यूज होगी, उस वर्डिंग को हमको कैसे डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मास पर वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास पर वॉल्यूम परसेंटेज, भाई नाम से ही स्पष्ट है कि मास मतलब सॉल्वेंट, जो हमारा सॉल्यूट होगा वो मास में होगा और जो सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम में। तो यहाँ पे सॉल्यूट का जो क्वांटिटी होगी किसमें मेजर करेंगे, मास में, और जो सॉल्यूशन होगा उसकी क्वांटिटी हम किसमें मेजर करेंगे, वॉल्यूम में। तो मास में हम जनरली क्या यूज करते हैं, ग्राम जो यूनिट है, और वॉल्यूम में हम यूनिट यूज करते हैं मिलीलीटर। तो ग्राम पर ml की फॉर्म में दिया होगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा होगा, इसको हटा देते हैं, लिखा है 20 की जगह चलो हम यहाँ ले लेते हैं 15 m/v ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये मेंशन होगा किसी क्वेश्चन में। तो m/v या w/v जो भी कहो, तो m/v हो या w/v हो, ये हुआ परसेंट बाई मास पर वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब इसको कैसे डिफाइन करना है, देखेंगे डिफाइन करना है वही तरीका बिल्कुल जैसे पहले किया, 15 इधर 100 इधर। अब चूंकि हमने कहा था ये किसके हैं 15, ग्लूकोज सॉल्यूशन के, तो ग्लूकोज के हैं ये, ग्लूकोज मीनिंग सॉल्यूट। तो 15 कौन हुआ, ग्लूकोज, कितने में, सॉल्यूशन में, 100 सॉल्यूशन। अब आपको यहाँ पे यूनिट लगानी, तो W मतलब मास है, और मास को हम जनरली किसमें लेते हैं, मैंने बताया था ग्राम में, और सॉल्यूशन को हम किस में मेजर करेंगे, V की टर्म्स में अगर लिखा होगा तो ml में। इट मीन्स 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। तो इस तरीके से हमें वर्डिंग होगी, उसको पहले हमें डिफाइन करना है, देन उसके बाद हम सवाल करेंगे। थैंक यू।